हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात आपसे करने चल रहे हैं। एक्सरसाइज है आपका 1.1। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन की आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को आपको किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों को आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो पहला आपका जो दिया गया है, यह आपको क्या दिया गया है? यह दिया गया है 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो है इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि समुच्चय निर्माण रूप का मतलब क्या होता है। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब ये होता है कि हम अवयवों के प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करते हैं। किसको लिखते हैं? अवयवों के प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। जो उसके गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में बोलते हैं गुणधर्म। तो अवयवों के प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं? इस रूप में जो है लिखते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब देखिए, यह आपका है 3, 6, 9 एंड 12। तो अब इसको लिखना है। तो लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद यक्स इज सच दैट यक्स, ये आपको लिखना ही लिखना है। क्योंकि यहाँ पर जो अवयव हैं, अगर उनको हम यक्स से रिप्रेजेंट करें तो यक्स आपका क्या होगा, उसी को जो है हमको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है 3, 6, 9 एंड 12। तो हम जो है इस प्रकार से 3 के मल्टीपल में कुछ लिखें कि आपको जो है यह पहली वाली क्वांटिटी प्राप्त हो जाए। तो जैसे अगर हम ये लिखना चाहें यक्स इज सच दैट यक्स इक्वल टू 3n, इक्वल टू 3n, और यहाँ पे n के बारे में हम ये मेंशन कर दें कि n आपका कहाँ से कहाँ तक है। n आपका है 1 से लेके 4 तक। ये देखिए, अगर हमने ये चीज़ लिखा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप केवल 3n लिख देंगे तब भी आपका जो है काम नहीं हो पाएगा। कि आपको यह दिखाना है कि n आपका कहाँ से कहाँ तक है। क्योंकि जब आपने इस चीज़ को लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका n है उस n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी। अब मैंने आपको बताया था कि बराबर का चिन्ह लगने पे हम उस संख्या को भी शामिल कर लेते हैं। तो n आपका होगा 1, 2, 3 एंड 4 होगा, ठीक। और यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी मेंशन करेंगे कि जहाँ n क्या है आपका, जहाँ n आपका एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी आपको मेंशन करना है इसमें, ठीक है, ये चीज़। तो अब देखिए, जब आप n बराबर 1 लेंगे तो 3 × 1 इक्वल टू कितना, 3, आपको ये 3 मिल जाएगा। जब आप n बराबर 2 लेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब आप 3 लेंगे तो 3 त्रिका 9, जब आप 4 लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो यह जो मैंने लिखा, इस विधि को क्या बोलते हैं? इस विधि को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। एक बार फिर से देखिए, है ना, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। ये इस इनइक्वालिटी से आप लोग घबराइएगा नहीं। मैं एक बहुत जल्द जो है छोटा सा वीडियो इस इनइक्वालिटी को लेके बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको बहुत जल्द मैं इसको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि बिना इसको समझे जो है आपको, मुझे लग रहा है कि थोड़ी समस्या हो रही होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी जो है अगर इनइक्वालिटी का साइन दिखे तो अगर बराबर, ये नीचे जो तिर्यक रेखा है यह बराबर का साइन दिखाता है, इसका मतलब कि इसके किनारे पे जो अवयव हैं उनको भी शामिल क्या करना है, करना है। और अगर ये बराबर का साइन हटा दिया जाए तो इसका मतलब केवल 1 से 4 के बीच की बात कर रहा है, यानी 1 और 4 को आपको शामिल नहीं करना है। तो हमको जो है इस प्रकार से लिखना है कि हमको ये जो क्वांटिटी है, जो आपका टेबुलर फॉर्म है, हमको ये मिल जाए, ठीक। तो हमने जो है इसको इस प्रकार से लिखा। अब देखिए यहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या है, इसको दिखाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर 1 से 4 के बीच की बात करेंगे तो n बराबर आपका क्या 1 होगा, 1.1 भी हो सकता है,
ठीक है, 1.2 भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्या लिखने से यह क्लियर हो गया कि केवल प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये आपका हो गया क्या, पहले वाले का सलूशन। तो आई होप जो है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आप खुद देखिए कि नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 4 8 16 32, ठीक है, ये आपको दिया है। तो यक्स इज सच दैट यक्स इक्वल टू, ठीक है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आप n का मान 1 लेंगे तो 2 की घात 1 यानी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 की घात 2 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लेना है, लेकिन यहाँ भी आपको मेंशन करना है कि कहाँ से कहाँ तक आप ले रहे हैं। 1 से लेके, यानी n का मान 1 से लेके कहाँ तक होगा, n का मान 1 से लेके आपका 5 तक होगा ये। और जहाँ n आपका क्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, यह भी आपको मेंशन करना है, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने 3n कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपने 2 की पावर n कर दिया, ये क्या मतलब किया? क्या यहाँ हम 2n नहीं कर सकते, 2 इंटू n नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक, आप ये भी सोच सकते हैं ना कि भाई आपने यहाँ पर तो 3n कर दिया, यहाँ 2 की पावर n कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए हम लोग क्वेश्चन की नेचर को समझते हैं। जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हम उस क्वेश्चन के नेचर को समझते हैं, तब हम जो है उसको समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2n कर देंगे, 2 इंटू इसके बगल में n कर देंगे, तो n बराबर अगर 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 2 तो आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे n बराबर 3 लेंगे तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पर 6 नहीं है, क्या है, 8 है। तो 2n आपको नहीं मिल पाएगा। आपको इसका भी जो है क्या करना है, ख्याल रखना है। अब अगला है आपका 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। आपको सीरीज़ देखने से पता चल रहा होगा कि यह सीरीज जो है आपका, यह भी आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है। क्या, यक्स इज सच दैट यक्स इक्वल टू 5 की पावर n, 5 की पावर n टाइप का बन रहा है। और n बराबर 1 2 3 4, तो n का मान आप कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से लेके 4 तक लेंगे ये, ठीक है। क्योंकि जब आप n बराबर 1 लेंगे तो 5 की पावर 1 कितना होगा, 5 होगा। जब n बराबर 2 लेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 5 पचम 25, ये मिल जाएगा। जब n बराबर 3 लेंगे तो 5 पचम 25 पंचे 125, ये मिल जाएगा। और जब 5 की पावर 4 लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 625 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा है, तो चौथा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। चौथा देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक। तो यह क्या है, यह अगर हम देखें तो यह आपका जो है सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यक्स इज सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, एक सम प्राकृतिक संख्या, ये लिख दीजिए आप, ठीक ना। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पावर ओवर कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपल सीरीज देखना है कि यह सीरीज क्या है, ठीक है। लास्ट आपका है 1 4 9 और 10 तक आपका दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यह क्या है आपका, यह आपका बनेगा यक्स इज सच दैट यक्स इक्वल टू n स्क्वायर। क्या बनेगा यह, n स्क्वायर। अब n को आपको डिफाइन करना है क्या, कि यह जो है आपका 1 से लेके 10 तक ये। अब इसको और थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। अगर हम इसकी बात करें इस वाले की, तो देखिए n बराबर आपने 1 से लेके 10 तक लिया, यानी 1 2 3 10 तक लिया, ठीक है। जब आप n स्क्वायर करेंगे, यक्स इज सच दैट यक्स इक्वल टू n स्क्वायर, तो n स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो ये देखिए सीरीज 1 4 9 16,
ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया 1 4 9 अप टू 100 तक। तो x इज सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, आपको इस फॉर्म में इसको क्या करना है, लिखना है। और ध्यान रखिए इस इनइक्वलिटी को आपको जो है मेंशन करके चलना है। अगर आप इसको लिखना भूल जाएंगे तब आपका जो है यह गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जो है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। ठीक है ना, तो इस सारी चीज़ों को आप जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो है कोशिश करिए इसको जो है अपने से सॉल्व करने का। मैं जिस तरीके से चीज़ों को सोच रहा हूँ उस तरीके से आप भी चीज़ों को सोचिए। ठीक है ना, और अगर आप जो है इसमें कुछ और जो है अपना ऐड कर सकते हैं, गणित के नियमों का ध्यान रखते हुए अगर आप इसमें कुछ और अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कहीं भी गणित के नियम का वायलेशन नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं भी जो है गणित के नियमों का उल्लंघन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप इसमें चाहें तो इसको जो है दूसरे तरीके से भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने लिखवा दिया यही है ना। बताने वाले इसको जो है कई तरीके से चीज़ों को बताते हैं, वह भी सही है। ठीक है, यह भी एक हमने आपको तरीका बताया। अगर इसमें आप कुछ और अपने इस तरीके से सोच के कर सकते हैं तो वह भी आपका सही होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। थैंक यू सो मच।